अब देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन दो पक्षों के बीच गोली अगर चली है तो चलाने वाला कौन है? तरह तरह के बयान आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। जो कल मोकामा में हुआ, मोकामा में जो फायरिंग हुई, अनंत सिंह के ऊपर ये फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर हुआ कुछ ऐसा कि अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच में यह फायरिंग हुई। वही इसको लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई, जिसके बाद से हम आपको बता दें, अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आती है, जहां पर वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर अब बिहार में अब कोई भी महफूज नहीं है, जहां पर आम आदमी के पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है बिहार से पलायन होने का। इसी के ऊपर क्या कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव आपको बता देते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हुए नजर आते हैं कि ये जितनी भी व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था, वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, जहां पर एक शिक्षक पदाधिकारी के घर से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। इससे बड़ी आपको एग्जाम्पल हम क्या ही दे सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते नजर आते हैं तेजस्वी यादव अपने बयान पे, पहले आप वो सुने। 8 महीने से हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध को लेकर के। एक घटना नहीं बल्कि लगातार 100 घटना का हम बुलेटिन जो है जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं है। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है, और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन हैं वो लोग और कौन लोग जो हैं इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है, इस घटना को लेकर के तो उनको आकर के सामने आकर के बयान देना चाहिए कि आखिर राजधानी के बगल में ही पटना ही जिले में 200 राउंड अगर गोलियां चलती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और वो अपराधी जो लोग भी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 2 करीबी अपराधी साथियों को जो है अपने कलम से जो है बाहर निकालने का काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखें, जब नीतीश कुमार जी 7 दिन भी जब मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, तो किन किन लोगों के सपोर्ट से वो मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जी बिहार में जिस प्रकार से बढ़ता अपराध है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमने एक बार कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है बिहार में। अपराधियों को पूरा संरक्षण जो है मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही हम चंपारण गए थे, उप मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, उनके भाई जो हैं उठा के दुकानदारों को ले जाकर के ज़मीन लिखवा रहे हैं बंदूक के नोक पर। क्या कार्रवाई हो रही है? यहाँ तो सत्ता में जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हम तो बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं, बिहार को बचाने का काम करना चाहिए। सब लोगों को मिलकर के ऐसी सरकार को हटाना चाहिए, और जब हम लोगों की सरकार बनेगी तो कोई एक अपराधी जो है बचेगा नहीं। सब पे कार्रवाई होगी, सबको जो है जेल भेजने का काम किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे दुरुस्त करते हैं, ये हम बिहार की जनता को दिखाने का काम करेंगे। आप देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में एक शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भ्रष्टाचार है, अपराध है, एक डीओ क्या। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि एक अपराध का इंजन है और एक भ्रष्टाचार का इंजन है, और इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी बाहर निकलें, चीज़ों को देखें और इस पे घटना पर जो क्या उनका वक्तव्य है, क्या स्टैंड है, वो बोले। आखिर खुलेआम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद भी वो लोग क्यों बाहर घूम रहा है और इंटरव्यू दिया जा रहा है? तो ये तो बहुत ही, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अगर यही
किसी और के राज में हुआ होता तो आज नेशनली जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज़ ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। तो ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हुआ। वो आप आँख के सामने ही है आपके। अनंत सिंह ने कहा मैं खुद वहां गया था, तो पुलिस क्या कर रही है? अब देखिए कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन दो पक्षों के बीच गोली अगर चली है तो चलाने वाला कौन है? तरह तरह के बयान आ रहे हैं। इसमें तो आप स्पष्ट हो गया ना कि पटना के बगल में 200 राउंड अगर गोलियां चल रही हैं तो कोई महफूज नहीं है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और अपराधियों को संरक्षण दे करके पालन पोषण करके ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जेल से छुड़वा रहे हैं और जेल से छूटने के बाद ये धंधा शुरू हो गया। आपकी सरकार आएगी तो लोग सलाखों के पीछे होंगे। आपकी सरकार कोई नहीं बचेगा, कोई अपराधी छवि का लोग नहीं बचेगा। जेल से भी छोड़ो। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उनका कहना है कि ये जो भी आए दिन जो आपराधिक मामले बिहार में बढ़ते ही जा रहे हैं वो उसके सारे जिम्मेदार, सब चीजों के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्योंकि वो अब किसी की वेदनाओं पर संज्ञान नहीं ले रहे। जहां पर पटना जिले के अंदर ही, राजधानी में ही इतना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद वो अपने ओर से कुछ बयान नहीं दे रहे, अपने ओर से कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, यहाँ तक कि कोई एक्शन भी लेने का काम नहीं कर रहे हैं। वहीं हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, लेकिन इसके बाद ये देखने वाली बात हो गई कि नीतीश कुमार की तरफ से अब कोई प्रतिक्रिया सामने आती है कि नहीं इस पूरे मामले को लेकर। इसकी प्रतिक्रिया आते ही इसकी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।